मुझसे बहुत कम चुदवाती ताकि उसे ये न लगे कि मैं जुदाई की भूखी हूँ। मेरा जादू चल गया। उसने मुझे पढ़ाई छोड़ने को कहा और अगले ही दिन उसने मेरा हाथ मांगने अपने अंकल को घर भेज दिया। इतना बड़ा रिश्ता आते देख माँ ने मुझसे पूछा। मैंने कहा मैं उसे प्यार करती हूँ और उसी के साथ शादी करूंगी। उसने साधारण शादी करवाई और फिर अपनी तरफ से बड़ी पार्टी दी जिसमें शहर के नामी लोगों की शिरकत थी। उसका घर नहीं महल था, नौकर चाकर चंका चौध। उसका बाकी परिवार अमेरिका में था। वो भी ऐसे ही चक्कर लगाता रहता। ये मुझे बाद में पता चला कि उसने अमेरिका में पहले भी शादी की हुई थी, लेकिन वो मेरे साथ रहता था। प्रतिदिन नई कहानियाँ सिर्फ कामुक्ता.com पर। सब कुछ दिया था उसने। उसने मुझे अपना ऑफिस संभालने को कहा क्योंकि उसका बिजनेस बहुत फैला हुआ है। उसने ट्रांसपोर्ट का काम मुझे सौंप दिया। मैं सेक्स की भूखी थी और मुझे उससे दिक्कत थी। मैं ऑफिस जाने लगी थी। वहाँ बहुत मर्द आते थे, कसा टॉप कसी जींस पैंट पहनती। सबकी नजर में मेरे मम्मू पर टिक जाती थी। पहले मैं अपनी कार खुद ड्राइव करती थी, लेकिन मेरी तबीयत ठीक न थी, इसलिए मेरे मैनेजर ने अखबार में ड्राइवर के लिए विज्ञापन दिया। काफी लड़के आए। उनमें से एक ऐसा था जिसको मैं अंदर ही अंदर दिल दे बैठी। खूबसूरत जवान लड़का, चौड़ी छाती, देखने में पहलवान। उसको मैंने अपना ड्राइवर रख लिया। उसका परिवार यूपी में था। वो अकेला किराए पर रहता था। पास में ही घर था उसका। मैं उसकी ओर खींचने लगी। मेरे कदम बहकने लगे थे। वो भी समझ चुका था कि मैं उस पर क्यों मेहरबान हुई हूँ। वो भी बस मेरे इशारे के इंतजार में था। जब वो कार ड्राइव करता था, मैं पीछे नहीं उसके साथ आगे बैठने लगी। बहुत खुल गई उससे मैं। एक रोज हम बातें करते हुए जा रहे थे कि उसकी किसी बात पर मैं जोर से हंस पड़ी और मैंने अपना हाथ उसकी जांघ पर रख दिया। हाथ कुछ ज्यादा ही आगे तक चल गया था। कार में एकदम चुप्पी छा गई थी। मैं हाथ हटाने लगी तो उसने पकड़ लिया और अपनी जीभ पर रख दिया, लेकिन दोनों खामोश थे। लौड़े की और हाथ बढ़ाया और दबा दिया। चुप्पी अभी भी कायम थी। उसने जीभ खोल दी। मैंने अंदर हाथ घुसा दिया। कितना बड़ा लौड़ा था उसका। मैं सहलाने लगी, मसलने लगी। उसको बहुत अच्छा लग रहा था। इधर मेरी फुद्दी भी पानी छोड़ रही थी। कितने दिनों बाद मोटा लौड़ा थामा था मैंने। ऑफिस आते ही मैं कार से उतर गई और अपने कैबिन में पहुंचकर हाँफने लगी। मुझे बहुत आग लग रही थी। मैंने उसके फोन पर कॉल की और उसको कहा कि इधर उधर देख, ऑफिस में आ जाओ। उसके अंदर आते ही मैंने दरवाजा लॉक किया और उसके साथ लिपट गई। उसकी फौलादी बाहों में अपना जिस्म सौंप दिया। अपना टॉप उतार फेंका। फिर वही घुटनों के बल में बैठ उसकी पैंट उतारी, उसका अंडरवियर हटाया। फनफनाता हुआ काला नाग अपना सर उठाने लगा। मेरे हाथ लगते ही वो झटके लेने लगा। पागलों की तरह चूसा मैंने उसको। सपना सा लग रहा था वो सब मुझे। उसने मेरी ब्रा उतारी, मेरे मम्मों पर दांत गाड़ने लगा। वही कारपेट पर ही उसने मुझे अपने आगोश में ले लिया और खूब खेला मेरे जिस्म से। और जुदाई से पहले मैंने उसके जिस्म से जो होता था उसका पूरा आनंद उठाया। वही उसने मेरी झांगों के बीच बैठे मुझे वो दिया जो कितने दिनों से मुझे मनमर्जी जैसे नहीं मिला था। ऑफिस की खामोशी में हम दोनों की सांसों के अलावा कुछ नहीं था। तूफान आया और उसी कारपेट पर हम कस कर लिपट गए और हाँफने लगे। मैं जब होश में आई तो मेरे चेहरे पर तसल्ली थी, उसके चेहरे पर खुशी। मैंने कपड़े पहने और उसने भी, और वो निकल गया। जितने दिन मैं अकेली रही, रोज वो मुझे चोदने लगा। फिर ये तो फिर कायम ही हो गया। अब तक मैं उसे चुदवाती हूँ और मेरे फुद्दी की प्यास बुझाती हूँ। प्रतिदिन नई कहानियाँ सिर्फ